अभी वो इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि उसकी राष्ट्रपति के पास पिटीशन है। अभी तक पिटीशन का कोई भी सुनवाई नहीं हुआ है, तो इस वजह से भी वो नहीं जाएगी इंडिया से। ठीक है, तो ये 4 रीज़न है जिसकी वजह से सीमा हैदर अभी इंडिया से नहीं जाएगी। वो एजेंट हो सकती है, तो मैं पहले तो बता दूं, ऐसे देखो हमारे ऐसे सामने से अगर कोई बंदा है, तो अगर वो एजेंट है कुछ भी है, उसको टैकल करना आसान होगा। पूछो कैसे? जब वो आई भी थी तो ऐसा तो है नहीं कि कोई लीगल तरीके से आ गया और हमने ऐसे ही उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, वो पूरी तरह से सर्विलेंस में थी। ठीक है, सर्विलांस पे थी वो पूरी तरह से, उसकी सारी आईडीज सारी चीज़ें वेरीफाइड की गई हैं। जब वो वहाँ से आई थी तो उसको पूरी तरह से पूरा उस पर केस फाइल हुआ था। हाँ, सोना है मेरी मम्मी केस फाइल हुआ था, और जो ये लप्पू सा सचिन था और सीमा, दोनों को कुछ दिन के वहाँ भी रहना पड़ा था, जेल में भी ये लोग वहाँ थे। प्रॉपर इन्होंने प्रोसीजर फॉलो किया, इनकी सारी आईडीज वेरीफाई हुई, पाकिस्तान सरकार को दी गई, वहाँ से वेरिफिकेशन हुआ इसका पूरी तरह से। उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको काफ़ी दिनों तक इनके चीज़ों को सर्विलांस पे रखा गया। तो हम इतना हल्के में अपनी सरकार को नहीं ले सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ और आज वो इनको ऐसे ही छोड़ देंगी। अभी भी किसी ना किसी रूप में इन पे नज़र होगी, तो इस चीज़ के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ से में मतलब कुछ एजेंट का काम करेगी और या ऐसा कुछ मतलब करेगी। क्यों? मुझे सिर्फ एक ही वो लगता है। वैसे तो मेरा भी ये मानना है कि भाई जो जहाँ का है उसको वहीं रहना चाहिए। ये क्या बात है, अपने देश में प्यार करो, यहाँ प्यार क्यों कर रही हो? और ऊपर से लीगल प्यार कर रही हो, हद मचा रखी है। और आई हो तारों के नीचे से 4-4 बच्चे। देखो, इस बात पे तो मेरे को भी डाउट था कि कोई बंदा यहाँ अकेले नहीं आ पाता है इलीगल तरीके से, कितना मुश्किल है। मतलब ये बहुत बड़ा क्राइम है, और तुम इतना पूरा भ्रमण करके आ गई कि मतलब तारों के नीचे से तुम पहुँच गई दुबई। दुबई पहले दुबई गई, दुबई से तुम नेपाल के रास्ते बाय रोड आई यहाँ पर अपने 4-4 बच्चों को लेके। मतलब लेकिन अब जब सरकार ने, हाँ, पबजी वाला प्यार, सबका पबजी बैन करा दो, मैं बता रही हूँ। सॉरी खुशी जी, आप देर से आए। तो मैं बता दूं, 4 रीजन तो मैंने पहले बता दिए हैं कि सीमा क्यों नहीं जाएगी भारत से, वो नहीं जाएगी। ठीक है, तो हाँ एग्जैक्टली पूरी कम्युनिटी को हम टारगेट नहीं कर सकते, पहली बात। और दूसरी बात ये कि हर इंसान, वो किसी भी कम्युनिटी का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी तरह का हो, छोटा हो बड़ा हो, एजेड हो, मतलब कम एज का हो, बच्चा हो, लड़का हो, आदमी हो, औरत हो, बच्ची हो, कोई भी हो, सब अपने किए हुए काम के खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये उनका उनकी मानसिकता, उनके व्यवहार को दर्शाता है, उनका किया हुआ काम, ना कि किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब एक इंसिडेंस आपको बता दूं मैं, कुछ टाइम पहले पाकिस्तान में खुद वहाँ की मस्जिद में सजदा चल रहा था, मतलब नमाज जो होती है वो चल रहा था। उस टाइम आतंकवादी मस्जिद में घुस गए और तड़ातड़ उन्होंने गोलियां चला दी। तो वहाँ तो सारे मुस्लिम थे, वहाँ सारे सजदा कर रहे थे, तो वहाँ पे तो ये भी बात नहीं हो सकती है कि भाई कलमा पढ़ के सुनाओ, नमाज पढ़ के सुनाओ, या जो भी कहा गया अभी जो हुआ पहलगाम में वहाँ के लिए। तो ये भी सोच के चलो, थोड़ा सा लॉजिक हमेशा माइंड को ओपन रखना चाहिए, है ना। तो आप खुद ही सोचो, अगर वहां पे मस्जिद में गोलियां चलाई तो उनका कौन सा रिलीजन, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, वहां तो सारे मुस्लिम थे, मस्जिद में तो कोई है नहीं कि वहां पे कुछ हिंदू होंगे। तो सोचिए इस बात को। तो मेरा ये कहना है किसी एक पर्टिकुलर चीज को कभी भी टारगेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम इंसान को टारगेट करना चाहिए जो गलत करेगा। अभी उज्जैन में रेप केस जो हुआ था एक बच्ची के साथ, ठीक है, जो जिसका काफी वायरल भी हुआ था, वो सारे घरों के डोर नॉक कर रही थी बिना कपड़े के, किसी ने मदद नहीं की थी। वो इंसिडेंट सबको याद होगा। वो जो टैक्सी ड्राइवर दोनों थे वो हिंदू थे। तो इस वजह से एक कम्युनिटी को नहीं हम टारगेट कर सकते। हाँ, और मैं यही सेम चीज़ उनकी साइड से भी कहूँगी, क्योंकि उनकी तरफ से भी कई बार ये चीज़ें हमें काफ़ी मात्रा में, मतलब हिंदुओं में जितनी नहीं होती फिर भी उतनी नहीं उनमें हमने देखी है कि उनके अंदर एक वो रहता है, वो एक कम्युनिटी वाइज अपने
बर्ताव रखते हैं, जो बिल्कुल मैं उसको लेके बिल्कुल कड़ी निंदा करती हूँ उस बात की। हम खुलकर ईद सेलिब्रेट कर लेंगे, हम खुलकर किसी भी दरगाह में जाके चादर चढ़ाएंगे, लेकिन कभी भी इस कम्युनिटी के लोग वो खुलकर कभी भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो खुलकर हमारे साथ दिवाली सेलिब्रेट नहीं करेंगे, वो कभी खुलकर ये टीका नहीं लगाएंगे। त्योहार था, इनको टीआरपी लेनी थी त्योहार के नाम पे, ठीक है, त्योहार के नाम पे टीआरपी लेने की वजह से इन लोगों ने रक्षाबंधन 2 बार बनाया, अलग अलग व्लॉग में, भाई के व्लॉग में अलग, बहन के व्लॉग में अलग, अलग अलग मनाया। यहाँ तक कि जो घर में इनके कैमरामैन इनका मौदाहा से आया है वो भी हिंदू है, उसके साथ भी इन्होंने मनाया, ठीक है। लेकिन 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 इन्होंने टीका नहीं किया, इन्होंने आरती नहीं उतारी। तो ये कैसा आप हमारे साथ हाथ पे हाथ जोड़ के मिला रहे हो त्योहार? ये तो आप अपना व्लॉग छाप रहे हो। दिखावा बिल्कुल मत करिए, दिखावा मुझे सख्त नफरत दिलाता है, किसी भी, चाहे वो ब्लॉगर हो, इंसान हो, कोई भी हो। जैसे ये इब्राहिम फैमिली में चलता है, ये लोग फेक करते हैं। पहले जब इसकी दीपिका की शादी हुई थी, ठीक है, मैं तब का बताती हूँ आपको, जब दीपिका की शादी हुई थी तो इन्होंने जब नच बलिए में स्टेटमेंट दिया था तो इन्होंने यही दिया था, इनके हस्बैंड ने, कि मतलब ऐसी कोई लाइन इन्होंने बोली थी कि हम दिवाली भी हमारे यहाँ दिवाली के दिए भी जलते हैं, ईद की सेवइयाँ भी बनती हैं, और हमारे यहाँ मंदिर की घंटियाँ भी सुनाई देती हैं, और अजान की आवाज़ भी सुनाई देती है, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की चीज़ें इन्होंने बोली थी। आज के सिचुएशन ये है, आज आपके घर में कहाँ मंदिर की घंटियाँ सुनाई दे रही हैं? कहाँ? इतनी बड़ी जोधाबाई थी, उन्होंने भी एक मुस्लिम से जब शादी की थी, ठीक है, उन्होंने यही शर्त रख के की थी। उनके भी, उनके खुद के रूम में उनकी एक कान्हा जी का स्वरूप था जिसकी वो पूजा करती थी, और पूरे जगह मंदिर की घंटियां सुनाई देती थी, ठीक है। वो होता है ट्रू लव। आपको नहीं कहते ट्रू लव। जो आप अपनी मम्मी के घर भी जब जाते हो नीचे वाले फ्लैट में, तो वहां पे भी जो मंदिर है तो आप उसको बोलते हो ये इसको ऐसे कर दो वैसे, आपको तमीज नहीं है कि वो मंदिर है। कितने साल लेकिन इस औरत का तो कोई वही नहीं है। 3 धर्म बदल चुकी है अब तक ये औरत, बता दूं। पहले हिंदू पैदा हुई, फिर क्रिश्चियन बनी, उसके बाद अब मुस्लिम बन गई। अब ये ऐसे बोलती है, अब तू नवरात्रि में नॉनवेज की डिशेस डालती है, लेकिन उसका क्या कहूँ। यहाँ ये जो हिंदू देवी बैठी हैं, इनको शर्म नहीं है कि अक्षय तृतीया है और ये नॉनवेज खा रही है मॉल में घूम के, और फिर कोई बोल दे तो लोग कहेंगे वो 25 साल की बच्ची है ना, वो अभी बहुत गहरे सदमे से निकली है, वो अपने पति के साथ टाइम स्पेंड कर रही है, तो टाइम स्पेंड करके नॉनवेज ही खाएगी? निशाचर है। फिर किस बात की घंटी टिंटिनाती रहती पूरे घर में। इसने जो गूगल मीट वाला वो फॉर्म भरा था, इसने बैंगलोर का या अदर स्टेट का क्यों भरा? इसलिए कि ये वहां पे आसानी से बोल देगा कि हमें तो यहाँ पे कोई नहीं जान पाएगा, जानता नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये है बेहुदा। इसी तरह सोचिए मॉल में, अंबाला से तो चंडीगढ़ बहुत पास है ना, तो तेरी किस बात की 12 लाख की ऑडियंस जो तेरे को चंडीगढ़ में भी कोई नहीं जान रहा है। नाच नाच के रील बना रही थी, अरे बहन कोई अच्छी फोटोजेनिक लोकेशन देख लेती। ये चीज मैंने भी सुनी थी, और बहुत ही मतलब अच्छे सोर्सेस के थ्रू ये बात न्यूज में आई कि ये जो इतना सिंपैथी ले रहा था, इब्राहिम का बेटा मतलब कि सोएब, ये जो इतनी सिंपैथी ले रहा था, इतना बड़ा इसने व्लॉग छाप मारा, स्टोरियां डाल के बोल रहा था कि हमारी फिक्र ना करें, हम अच्छे हैं, ये हैं वो है। तो भाई सुन, जहां अटैक हुआ ना वहां से तू 2 दिन पहले ही निकल गया था, तो सवाल तो तुझ पे भी बनता है कि ऐसा क्या हुआ कि ऑल ऑफ सडन तू 2 दिन पहले ही वहां से निकला। 2 दिन पहले ही, मतलब 1.5 डे, इतना ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं था। है तुझे कैसे पता चल गया कि यहाँ पे अटैक होने वाला है? तो वहां पे शूट कर रहा था बाकायदे, तो कैसे तू वहां से निकला? हाँ रात को ही, मतलब 24 आ रही समझ लो, ये वहां से निकल चुका था। अर्जेंट में कैसे आप निकले वहां से, जबकि वो तो काफी खूबसूरत लोकेशन है, और आप जैसे ये जो क्रिएटर्स होते हैं ये तो ऐसी लोकेशन ढूंढते हैं। और उसके बाद भी एक था वहां पे कश्मीर में, लेकिन अदर लोकेशन पे था। और जब इसने व्लॉग छापा उससे पहले ही, बहुत पहले ये सेफली घर आ चुका था बंदा,
लेकिन ये सिंपैथी लेने के लिए व्लॉग इसने इतने दिन बाद छापा, ये दिखाने के लिए कि भाई मैं तो बहुत कुछ झेल के आया हूँ। झूठा, हर बात में सिंपैथी का कार्ड खेल के कमाना।